everyone, so we have started share based payment transaction, right? That is in days 102. हम लोगों ने सारा का सारा टॉपिक देख लिया, स्टडी मेट के सारे इलस्ट्रेशन भी कर लिए, पास्ट क्वेश्चन भी 4-5 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब तो आप लोग पूरे कॉन्फिडेंट हो गए होंगे। मैंने सीए फाइनल की बुक के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे 3-4 क्वेश्चन मैंने वो भी आप लोग को करवा दिया, राइट? अभी बस एक छोटा सा टॉपिक आप लोग का लेफ्ट रह गया है, दैट इज ग्रुप सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम। अब ये क्या है गाइस, देखिए आपके बुक में सिर्फ इसका एक टॉपिक है सीएमए फाइनल में। सीए फाइनल में पूरा का पूरा इसके ऊपर क्वेश्चन भी दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है, बट सीएमए फाइनल में क्वेश्चन नहीं दिया गया है। ओनली ग्रुप सेटल्ड एसबीपी स्कीम एक टॉपिक है, बट हो सकता है कि कभी आपको एग्जाम में पूछ ले, या फिर अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोग को बता दूँ। 5-10 मिनट का क्लास एक बार देख लीजिएगा, बस सुन लीजिएगा, ठीक है? देखिए जब फर्स्ट क्लास था, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन क्या होता है? कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज ए लिमिटेड, आउटसाइडर से गुड्स या सर्विस ले रहा है और बदले में उसको इधर अपना शेयर दे रहा है, या फिर अपने शेयर की वैल्यू की इक्वल की कैश दे रहा है, या फिर अपने पेरेंट की, या फिर अपनी सब्सिडियरी की, या फिर शेयर दे रहा है, या फिर उनके शेयर की वैल्यू के अकॉर्डिंग कैश प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम लोग शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन बोल रहे थे, राइट? और इस पे शेयर बेस्ड पेमेंट इंडेस एप्लीकेबल हो रहा था, राइट? इतना तो हम लोगों ने पढ़ा अभी। बट अभी ए लिमिटेड अगर खुद का शेयर इशू कर रहा है या फिर अपने शेयर के वैल्यू के अकॉर्डिंग का कैश दे रहा है, तो ट्रीटमेंट कैसे होता है हम लोगों ने देखा। ट्रीटमेंट तो सेम ही होगा, बट जर्नल एंट्री कैसे होता है हम लोगों ने देखा, राइट? लेकिन अभी अगर ए लिमिटेड अपने पेरेंट का या फिर अपने सब्सिडियरी का अगर शेयर इशू करेगा, फिर पेरेंट और सब्सिडियरी के बुक में कैसे रिफ्लेक्ट होगा? मतलब अगर अपने पेरेंट का कर रहा है तो फिर ए लिमिटेड खुद सब्सिडियरी है, राइट? सो दोनों के बुक में कैसे जर्नल एंट्रीज होगी? या फिर अपनी सब्सिडियरी का शेयर इशू कर रहा है तो फिर ए लिमिटेड पेरेंट होगा, तो फिर दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे जर्नल एंट्री होगा, वो चीज़ हम लोग सीखेंगे इक्विटी के केस पे। लेकिन वही अगर कैश का सिचुएशन होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कैश आप अपने शेयर की वैल्यू की दो, या फिर पेरेंट की शेयर की वैल्यू की दो, या फिर सब्सिडियरी की शेयर की वैल्यू की दो, उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कैश आउटफ्लो तो आप ही का हो रहा है, राइट? कैश आउटफ्लो तो ए लिमिटेड का ही हो रहा है। सो दैट इज द शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी टू कैश, ठीक है? उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप लोग लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे और आप लोग कैश देंगे। सिर्फ बेसिस ऑफ वैल्यूएशन आपके खुद का शेयर ना होकर सब्सिडियरी पेरेंट या फिर सब्सिडियरी का शेयर है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इक्विटी इशू कर रहे हैं, इधर आप खुद का इक्विटी इशू कर रहे हैं, या फिर पेरेंट का कर रहे हैं, या फिर सब्सिडियरी का कर रहे हैं, उस केस पे दोनों के बुक्स पे एंट्री आएगी, और क्या एंट्री आएगी वो हम लोग आज देखेंगे, ठीक है? देखिए फर्स्ट केस इज एम्प्लॉय ऑफ ए सब्सिडियरी कंपनी, दैट मीन्स ए लिमिटेड यहाँ पे क्या है? सब्सिडियरी है, ठीक है? दैट मीन्स यहाँ पे एम्प्लॉय है ए लिमिटेड के, मतलब एम्प्लॉय से ये सर्विस ले रहा है, या फिर आउटसाइडर से या एम्प्लॉय से गुड्स या सर्विस ले रहा है ए लिमिटेड, एंड ए लिमिटेड अपने एम्प्लॉय को इक्विटी शेयर इशू कर रहा है, बट अपने पेरेंट कंपनी का कर रहा है, दैट मीन्स अपने होल्डिंग कंपनी का कर रहा है। समझ आया? एम्प्लॉय ऑफ सब्सिडियरी कंपनी का मीनिंग समझ में आया? सब्सिडियरी कंपनी यहाँ पे कौन है? ए लिमिटेड है, ठीक है? फिर क्या बोला? शेयर इशूड बाय होल्डिंग, डेफिनेटली अगर ए लिमिटेड के एम्प्लॉय है और ए लिमिटेड सब्सिडियरी है तो फिर उसका होल्डिंग शेयर इशू करेगा। फिर क्या बोला? सो इन दैट केस इन द बुक्स ऑफ सब्सिडियरी क्या करेंगे, इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग क्या करेंगे? सिंपल फंडा है गाइस। देखिए अगर ए लिमिटेड शेयर इशू कर रहा है, किसका कर रहा है? अपने पेरेंट कंपनी का कर रहा है, इन दैट केस सो एक्सपेंस किसके लिए है? ए लिमिटेड के लिए एक्सपेंस है, और इन्वेस्टमेंट किसके लिए है? उसके पेरेंट के लिए इन्वेस्टमेंट है, राइट? सो हम लोग एंट्री क्या करते थे? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट करते थे, राइट? बट अभी शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व का रोल ही नहीं है, क्योंकि जब आप अपना शेयर इशू करते थे तब आप लोग पहले शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रिएट करते थे, और आउट ऑफ दैट शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व आप लोग इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करते थे। सो जब इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करते थे तब शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व आप लोग का नॉक ऑफ हो जा रहा था, राइट?
और बेसिक एंट्री क्या रहता था, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट। सो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट किसको आएगा, ए लिमिटेड को आएगा, और इक्विटी शेयर कैपिटल क्योंकि उसके होल्डिंग का जा रहा है तो इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ पे आएगा, होल्डिंग पे आएगा, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। अब क्योंकि होल्डिंग इशू कर रहा है तो होल्डिंग अपने बुक्स में क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड, राइट, होल्डिंग क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एंट्री समझ आया। अब ए लिमिटेड क्या करेगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट, क्या करेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है गाइस, सिंपल सा एंट्री है। ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड के एम्प्लॉयज़ हैं और जो इक्विटी शेयर इशू हो रहा है वो अपने पेरेंट का हो रहा है, अपने होल्डिंग कंपनी का हो रहा है, ठीक है। सो एक्सपेंस किसके लिए है, ए लिमिटेड के लिए, इसीलिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट किसका होगा, ए लिमिटेड का होगा, और शेयर किसका इशू हो रहा है, पी लिमिटेड का, इसीलिए क्रेडिट इक्विटी शेयर कैपिटल किसका होगा, पी लिमिटेड का होगा, ठीक है। अब पी लिमिटेड के लिए इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड है, होल्डिंग अगर सब्सिडियरी को कुछ दे रहा है तो फिर क्या होगा, वो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी होगा, राइट। और अगर सब्सिडियरी होल्डिंग से कुछ ले रहा है तो क्या होगा, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट होगा, राइट। सो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट, और होल्डिंग कंपनी करेगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी टू इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट। सो वही एंट्री मैंने यहाँ पे आप लोग को राइट डाउन कर दिया, इन द बुक्स ऑफ सब्सिडियरी मतलब इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, राइट। क्या होगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट, एंड इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग मतलब पी लिमिटेड जो पेरेंट कंपनी है उस पर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, एम्प्लॉय ऑफ होल्डिंग कंपनी मतलब ए लिमिटेड यहाँ पे खुद होल्डिंग कंपनी है और ये क्या कर रहा है, अपने एम्प्लॉय या आउटसाइडर को अपने सब्सिडियरी का शेयर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा था, वो अपने पेरेंट का शेयर दे रहा था, राइट, इसीलिए एम्प्लॉय ऑफ सब्सिडियरी कंपनी ए लिमिटेड यहाँ पे सब्सिडियरी था। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ए लिमिटेड खुद होल्डिंग कंपनी है और वो अपनी सब्सिडियरी का शेयर इशू कर रहा है, ठीक है। सो एम्प्लॉय ऑफ ए होल्डिंग कंपनी मतलब ए लिमिटेड इज ए होल्डिंग कंपनी एंड शेयर इशूड बाय सब्सिडियरी, अपने सब्सिडियरी का वो शेयर इशू कर रहा है, राइट। सो इन दिस केस आप लोग एंट्री क्या करेंगे, देखिए ये ए लिमिटेड और शेयर किसका दे रहा है, यहाँ पे सब्सिडियरी का दे रहा है, राइट। क्योंकि ए लिमिटेड है सो एक्सपेंसेस तो ए लिमिटेड का ही है, राइट। सो क्या करेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस तो ए लिमिटेड का ही आएगा और सब्सिडियरी का क्रेडिट जो होगा इक्विटी शेयर कैपिटल सब्सिडियरी का जाएगा, राइट। इस केस में होल्डिंग का जाता था, इस केस में सब्सिडियरी का जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, राइट। लेकिन जब भी सब्सिडियरी अपने होल्डिंग को कुछ देगा वो इन्वेस्टमेंट होगा क्या, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता, सब्सिडियरी अपने होल्डिंग को हमेशा डिविडेंड देता है, राइट, और होल्डिंग अपने सब्सिडियरी से हमेशा डिविडेंड लेता है, राइट। इसीलिए आप होल्डिंग के बुक में क्या लिखेंगे, होल्डिंग के बुक में आप लोग लिखेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम, ओके। और सब्सिडियरी के बुक में क्या होगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये चीज़ क्लियर हुआ। होल्डिंग के केस पे हम लोग लिखते थे कैपिटल कंट्रीब्यूशन, राइट, क्योंकि हमारा होल्डिंग हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन सब्सिडियरी हमको क्या देगा, डिविडेंड देगा, इसीलिए हम लोग लिखेंगे डिविडेंड इनकम, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दे रहा है तो फिर पेरेंट के बुक्स में इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड होगा, बट यहाँ पे डिविडेंड दे रहा है तो फिर पीएल एप्रोप्रिएशन से वो डिविडेंड देगा, राइट। सो ये चीज़ क्लियर हुआ, ये चीज़ भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिए इन द बुक्स ऑफ सब्सिडियरी मतलब ए लिमिटेड का जो सब्सिडियरी है उसके बुक में क्या होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग मतलब ए लिमिटेड खुद जो शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन कर रहा है उसके बुक में क्या होगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम, राइट। अमाउंट कितना होगा, अमाउंट तो सेम जैसे आप लोग कैलकुलेट करते हैं वैसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे, राइट। बस जो जर्नल एंट्री है उस पर थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि आप लोग शेयर बेस्ड पेमेंट इतने अच्छे तरीके से पढ़ रखे हैं इसलिए मैंने सोचा कि अब
ये एक छोटा सा चीज़ के लिए क्यों आप लोग सीए फाइनल स्टूडेंट से पीछे हट जाए, राइट? दैट इज़ वाई मैंने इसको पढ़ा दिया आप लोग को। नाउ आई कैन से दिस टॉपिक इज़ कम्प्लीटली ओवर नाउ। अभी हम लोग का कुछ भी नहीं छूटा है ये टॉपिक पे। आप लोग आराम से खुद भी पढ़िए, नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, नोट्स को अपने पास रखिए, खुद पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी पढ़वाइए। और गाइस प्लीज़ लाइक कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए यार चैनल को। मुझे पता है आप लोग सब कोई वीडियो देखते हैं, सबको अच्छा लगता है, सब सीखते हैं, लेकिन एक लाइक कोई भी नहीं करता, एक कमेंट कोई भी नहीं करता। बट मुझे पता है आप लोग मेरे से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।